तो इस साल दिवाली से पहले ही होने वाला है धमाका, बॉम्ब और फटाकों का नहीं बल्कि अस्त्रों का, यानी कि ब्रह्मास्त्र का। सब कुछ जुड़ा हुआ है शिवा। थिएटर में मूवी आने से पहले ही लोगों ने सोशल मीडिया के ब्रह्मांड पर अपनी अपनी टिप्पणी देना शुरू कर दिया है। कुछ उनके तरफ हैं, कुछ उनके खिलाफ हैं। ब्रह्मास्त्र मूवी खूब चर्चा में बनी हुई है और इसके कई कारण हैं। पहला तो यही है कि फिल्म बहुत बड़े बजट पर बनी है और इसे बनाने में कई साल लग गए। इतने साल कि इसमें काम करने वाले कलाकारों के बीच प्यार हो गया, शादी भी हो गई और बच्चा भी होने वाला है, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कब से बन रही है। फिर दूसरी वजह यह है कि फिल्म का बेस बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है, जो कि है अस्त्रों के बारे में, और फिल्म के वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी की काफी ज्यादा तारीफ भी हो रही है। फिर आती है एक आखिरी वजह कि फिल्म के कलाकार और उसके प्रोड्यूसर अपने दिए गए विवादित बयान और इंटरव्यू के चलते सवालों और विवादों के बीच घिरे हुए हैं, जिसके चलते ये फिल्म बॉयकॉट भी हो रही है और हर किसी को इसके आने का इंतजार है। अब इंतजार करने वाले भी दो तरह के लोग हैं, एक वो जो वाकई में फिल्म को देखना चाहते हैं और दूसरे वो जो फिल्म के आने से पहले ही उसे बॉयकॉट करते हुए फिल्म को फ्लॉप साबित कर दिया है। अब एक एक करके हम हर मुद्दे पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कितनी बातें सही हैं और कितनी बातें ऐसे ही भेड़ चाल में बोली जा रही हैं। क्या बॉयकॉट सही मुद्दों को लेकर हो रहा है या फिर ये भी एक लहर है जो खूब तेजी से आती है और फिर मूवी फ्लॉप होने पर खुद को ये मानती है कि फिल्म उनकी वजह से फ्लॉप हुई है, पर ये नहीं देखती कि फिल्म में दम ही नहीं था। तो इस फिल्म की कहानी जहां से शुरू हुई है वहीं से शुरू करते हैं। फिल्म की अनाउंसमेंट हुई जुलाई 2014 में और अयान मुखर्जी ने अनाउंस किया कि वो ब्रह्मास्त्र नाम की फिल्म बनाने जा रहे हैं, जो कि अस्त्रों पर आधारित है। उन्होंने एक पोस्ट में ये भी शेयर किया कि पहले मेन कैरेक्टर का नाम रूमी था क्योंकि वो कवि रूमी से इंस्पायर हुए, और फिल्म का नाम ड्रैगन रखा जाने वाला था क्योंकि मेन कैरेक्टर आग से जुड़ा हुआ था। पर फिर दिमाग में अलग कहानी आई और फिल्म और कैरेक्टर का नाम दोनों ही चेंज कर दिया गया। कुछ लोगों का मानना है कि बाहुबली की सक्सेस के बाद अयान मुखर्जी ने ये चेंजेस किए थे ताकि वो ऑडियंस को ग्रैब कर सकें। अब ये बात कितनी सही है इसके तो मुझे कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, पर बात अगर निकली है तो क्या पता सच हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। मैंने भी कई शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, तो फिल्म बनाते बनाते ही कैरेक्टर कई बार चेंज हो जाते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि शूट करते करते कुछ नया आइडिया आ जाता है तो हम वो जोड़ देते हैं। जो फिल्म मेकिंग की लाइन से जुड़े होंगे वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन में कितने सारे चेंजेस किए जाते हैं और जो हमारे दिमाग में होता है उसका 50-60% बनकर ही सामने आता है। तो ये कोई नई बात नहीं कि फिल्म का नाम चेंज हो गया या कैरेक्टर का नाम चेंज हो गया, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन बात है। और अयान मुखर्जी ने खुद अपने इंस्टा पे ये बात शेयर करी, तो अगर उन्हें इतना ही कुछ दिक्कत होता तो वो कभी भी शेयर करते ही नहीं और ना ही फिर आप उस बात पर चर्चा कर पाते। फिल्म की कहानी की बात करें तो वो कुछ ऐसी होने वाली है कि शिवा नाम का एक लड़का है जो कि डीजे है। वो घूम घूम कर डीजे वाले बाबू की तरह गाना बजाता है और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। फिर उसकी जिंदगी में ईशा नाम की लड़की आती है और फिर उसे प्यार हो जाता है और उनमें करीबियां आने लग जाती हैं। लेकिन फिर राज खुलता है कि शिवा को आग से डर नहीं लगता और न ही वो जलता है क्योंकि वो अग्नि अस्त्र है। अब कहानी यहाँ से अलग मोड़ ले लेगी और अब शिवा को और भी कई लोग मिलेंगे जो कि अस्त्रों की दुनिया से जुड़े हैं। फिर एंट्री होती है जुनून की, जो सबसे बड़ा अस्त्र ब्रह्मास्त्र के पीछे पड़ी हुई है। अब शिवा ही मेन किरदार बनेगा जो जुनून को रोकेगा और बाकी सभी लोग उसके साथ खड़े होंगे और इसी प्लॉट के बीच पूरी कहानी गढ़ी गई है। कहानी देखने में तो सिंपल लग रही है, लेकिन अगर उसे सही तरीके से लिखा गया हो और अच्छे से डायरेक्शन किया गया हो तो सिंपल कहानियां भी दिलचस्प बन जाती हैं। तो बस उम्मीद की जा सकती है कि इतने साल जो काम चल रहा था वो इतना भी सिंपल ना हो कि हम उससे कनेक्ट ही ना कर पाएं। अगर ऑडियंस कैरेक्टर और कहानी से कनेक्ट हो जाती है तो फिल्म से जुड़े सभी लोगों की मेहनत रंग लाएगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो रंग में भंग पड़ जाएगा। अब आते हैं ब्रह्मास्त्र की कंट्रोवर्सीज के ऊपर, क्योंकि उसकी वजह से ही फिल्म काफी ज्यादा चर्चा में है। ब्रह्मास्त्र फिल्म को लेकर पहली कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब लोगों ने देखा कि रणबीर कपूर ने जूते पहने हुए हैं, वो भी घंटी बजाते वक्त। तो वो लोगों को पसंद नहीं आया और फिर ट्वीट करते हुए बॉयकॉट शुरू हो गया। मूवी के डायरेक्टर ने ये बात क्लियर की कि वो मंदिर नहीं बल्कि दुर्गा पूजा पंडाल है। अभी हाल ही में मैंने कार्तिकेय 2 फिल्म देखी और मैंने देखा कि उसमें मेन किरदार ने कृष्ण जी की मूर्ति के पास जाते समय जूते पहन रखे हैं। जब
मैंने ये दोनों सीन कंपेयर किए तो लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। कार्तिकेय 2 बहुत अच्छी फिल्म है और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि उसने जूते पहन रखे हैं, क्योंकि फिल्म का जो फ्लो होता है उसमें अब बीच में ये सीन डालें कि एक्शन करते वक्त उसने पहले जूते उतारे फिर कोई एक्शन लिया तो बहुत ही अजीब लगेगा। तो जब फ्लो में होता है तो ये सब बातें इग्नोर की जाती हैं। ऐसे ही जो फिल्म अभी तक आई नहीं उसका बस ट्रेलर देखकर ही गलतियां निकालने लगना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। फिल्म आ जाए और अगर उसमें दिखे कि हाँ जानबूझकर ऐसा किया गया है जो सही नहीं है, तब तो समझ आता है कि लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। लेकिन लोग जबरदस्ती अपनी भावनाओं को चोट पहुंचाने में भिड़े पड़े हैं। एक तरफ उनकी भावनाओं को चोट नहीं लगी, लेकिन जहां से लगाने का मन था वहां से लग गई। फिर लोगों ने इस फिल्म को मार्वल से कंपेयर करना शुरू कर दिया और कहा कि इसके वीएफएक्स काफी ज्यादा सस्ते हैं और इसके कैरेक्टर मार्वल या डीसी के कैरेक्टर से उठाए गए हैं। यहाँ तक कि लोगों ने ये तक कह डाला कि शिवा का त्रिशूल पकड़ना ये एक्वामैन से लिया गया है। ऐसा बोलने वाले लोगों ने शायद भगवान शिव जी के हाथ में त्रिशूल देखा ही नहीं होगा, शायद इसीलिए उनका ध्यान नहीं गया कि शिवा का कैरेक्टर शिव जी से इंस्पायर्ड है, ना कि एक्वामैन से। और जब बुरी चीज दिखानी होती है तो लाल कलर का ही यूज किया जाता है। तो स्कारलेट विच और जुनून में समानताएं हो सकती हैं, क्योंकि दोनों ही बुरे कैरेक्टर हैं, तो बुरे को अक्सर लाल कलर से ही डिनोट किया जाता है। और बात रही सस्ते वीएफएक्स की, तो इस फिल्म का वीएफएक्स उस कंपनी ने करा है जिन्होंने इंसेप्शन, इंटरस्टेलर जैसी बड़ी जानी मानी पिक्चरों में वीएफएक्स का काम किया है। इन फिल्मों का बजट बहुत हाई होता है तो इनका वीएफएक्स भी बहुत हाई होता है, पर ब्रह्मास्त्र का बजट सिर्फ 410 करोड़ है, जो कि ऐसी फिल्म के लिए बहुत कम है। लेकिन फिर भी उन्होंने लंदन में मौजूद वीएफएक्स कंपनी से इस फिल्म का वीएफएक्स कराया है। फिल्म को बॉयकॉट करने की सही वजह कोई है ही नहीं, इसलिए बॉयकॉट करने वाले लोगों ने फिल्म में काम करने वाले और उनसे जुड़े लोगों की हिस्ट्री खोद खोद कर रख डाली और बॉयकॉट करने की वजह बना ली। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि जब आपको बॉयकॉट करना ही इसलिए है क्योंकि आपको फिल्म नहीं देखनी है, तो आप फिल्म के पीछे पड़े क्यों हो? अगर आपने ठान लिया है कि आपको फिल्म नहीं देखनी है तो आप अपने फैसले पर अटल रहिए और उससे रिलेटेड कोई भी चीज देखिए ही मत। तब तो समझ में आता है कि हाँ आप उसका संपूर्ण बहिष्कार कर रहे हैं। अब कुछ लोग हैं जो फिल्म का ट्रेलर भी देखेंगे, फिल्म भी देखेंगे, फिर उसका रिव्यू करेंगे और कहेंगे कि फिल्म मत देखिए। जब आपको यही कहना है कि फिल्म मत देखिए तो आप खुद क्यों देखने गए? जिस तरह आप समझदार हैं वैसे ही हर इंसान के पास समझदारी होगी ही कि वो अपनी समझ से अपनी सोच बना सके और सोच सके कि उसे क्या देखना है और क्या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर आप सोचिए कि एक दुकान है जहां से आप घर का सामान लेने जाते हैं। आप रेगुलर कस्टमर हैं तो आप ज्यादा ध्यान नहीं देते पैसे गिनने में और प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट चेक करने में, पर धीरे धीरे आप नोटिस करते हैं कि वो फटी नोट पकड़ा देता है या एक्सपायरी सामान दे देता है। अब इस टाइम पर आप यही कदम उठाएंगे कि दुकान बहुत सारी है तो आप उसको छोड़कर किसी और दुकान से सामान लेने लगेंगे। तो ये हुआ बॉयकॉट करना, यानी कि जो आपको पसंद नहीं आ रहा उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाना और फिर पीछे मुड़ के ना देखना जब तक कि वो अपनी गलती ना माने। अब इसकी जगह आप जाकर उससे झगड़ा करें, उसकी दुकान के सामने जाकर चिल्लाएं, गाली गलौज करें, तो आसपास के लोग थोड़ी देर तो आपकी बात को समझेंगे और सहानुभूति दिखाएंगे। पर अगर आप हर दिन वही सेम चीज करते रहेंगे तो लोग आपको एकदम नल्ला समझेंगे और उनके दिमाग में यही आ जाएगा कि जाने दो इसका तो रोज का है। हो सकता है कि आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, पर आप ये क्यों समझते हैं कि सभी लोग बेवकूफ हैं? अब जिस तरह आपकी आंखें खुली इसी तरह दूसरों की भी खुल सकती हैं और हो सकता है कि बाकी लोग आपसे भी ज्यादा समझदार हों। तो अब आप ही सोचिए कि आपको क्या बनना है, एक समझदार व्यक्ति जो समझ जाए कि यहाँ माल ठीक नहीं मिलता है तो अब यहाँ नहीं जाना, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो डेली बस हो हल्ला करता रहे और लोग सोचे कि उसके पास कोई और काम ही नहीं है। या अगर आप चाहते हैं कि आपका संबंध दुकान वाले से बना रहे क्योंकि सालों से आप सामान ले रहे हैं, तो आप खुद उसके पास जाइए, प्यार से अपनी बात उससे कहिए, तो हो सकता है कि वो अपनी गलतियों को सुधार ले। सबसे मेन कंट्रोवर्सी अभी इस वक्त ये चल रही है कि रणबीर कपूर का एक इंटरव्यू सामने निकल कर आया है कि वो बीफ खाते हैं या उन्हें बीफ खाना पसंद है। ये इंटरव्यू बहुत पुराना है पर अब जाकर खोद कर इसे निकाला गया है ताकि अच्छे से बॉयकॉट किया जा सके। अब इस टॉपिक को लेकर लोगों का ये कहना है कि जो इंसान उस चीज को खाता है जिसे हम भगवान का दर्जा देते हैं उसे हम बॉयकॉट ही करेंगे और उसकी फिल्म नहीं देखेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है और आपका पूरा हक है कि अगर आपको किसी की सोच या किसी की हरकत नहीं पसंद तो आप उसके द्वारा किए गए काम को ना देखें और ना ही सपोर्ट करें, ये आपकी चॉइस है। पर मैंने अक्सर देखा है कि जब लोगों के घरों में चूहे हो जाते हैं और उनका नुकसान होता है तो न जाने क्यों गणेश जी की सवारी माने जाने वाले मूषक को लोग मारने के लिए उतावले हो जाते हैं। मैंने देखा है कि जब लोगों के घरों में सांप घुस आता है तो वो उसे लाठी से मार डालते हैं, उसी सांप को जिसे हम पूजते हैं। मैंने देखा है कि गाय को भी पूजा जाता है, पर जब वो खेतों में घुसकर खेती का नुकसान करता
करती है तो लोग उन्हें डंडे से मारते हैं, या फिर जब वो दूध देना बंद कर देती है तो लोग उसे बेच देते हैं या छोड़ देते हैं या कसाई खाने में दे देते हैं पैसों के लिए। पता नहीं क्यों लोगों को बस दूसरों की बुराई दिखती है और अपनी बुराइयां कभी दिखती ही नहीं। खुद की जिंदगी में भले ही लाख गलत काम किए हों पर वो कभी नहीं दिखेगा, बल्कि सामने वाला क्या बुरा कर रहा है वो जरूर दिखेगा। इंसान की फितरत यही रही है कि वो कभी भी अपनी गलतियां नहीं गिनाता, बल्कि सामने वाला क्या गलत कर रहा है उसे पॉइंट आउट करने लग जाता है। इंसान सबसे ज्यादा मतलबी किस्म का जीव है जो बस तब तक लोगों को अपना मानता है जब तक उसका मतलब निकल रहा हो। मतलब निकलने के बाद या खुद का नुकसान होने पर जिसे वो सबसे ज्यादा मानता है उसे ही धुतकार देता है, फिर चाहे वो माँ बाप हो, भाई बहन हो, भगवान की तरह पूजने वाले जानवर हो या पेड़ हो। वैसे हर इंसान गलत होता भी नहीं है। कई लोग मिल जाएंगे जो हर जानवर से प्यार करते हैं और उन्हें पता होता है कि इनमें भी जान है और ये भी भगवान द्वारा बनाए गए खूबसूरत जीव हैं। कई लोग हैं जो पेड़ों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं और कई लोग हैं जो अपने माँ बाप को कभी नहीं छोड़ते। अगर आप किसी एक को पकड़ के सोच लें कि इसके बारे में सिर्फ गलत ही बातें फैलानी है तो कई बातें मिल ही जाएंगी। अगर आप मेरे बारे में भी बुरा बोलना चाहेंगे तो मेरी हर वीडियो देखने पर आपको कहीं ना कहीं कोई गलती मिल ही जाएगी। तो अगर आप किसी को बदनाम करने पर आ जाएं तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि इंसान गलतियां तो करता ही है। चलिए अब आपको एक चीज दिखाते हैं और देखकर बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये कितना सही है। आज लोग बॉलीवुड को खूब गरिया रहे हैं कि सभी लोग उसमें गंजेड़ी हैं, सब गांजा पीते हैं। वहीं जो डायरेक्टर द कश्मीर फाइल्स के हैं वो गांजा को लीगल करवाना चाहते हैं। द कश्मीर फाइल्स आई और बहुत ज्यादा हिट हुई क्योंकि वो लोगों की फीलिंग से जुड़ी हुई फिल्म थी और लोगों का दर्द बाहर निकला। पर शायद अगर ऐसे ट्वीट्स और इंटरव्यू अगर उनके भी बाहर निकलते तो क्या लोग उन्हें बॉयकॉट करते या उन्हें भी गंजेड़ी कहने लगते। गांजा पीना या उसका सेवन करना सही है या गलत है इस बात पर आप बहस कर सकते हैं, पर उसी इंडस्ट्री का एक इंसान गांजा को सही बता रहा है और उस इंडस्ट्री में रहने वाले बाकी लोगों को गंजेड़ी कहा जा रहा है। तो समझ नहीं आता कि ये बॉयकॉट वाली भीड़ एक तरफा क्यों रहती है। अगर गांजे का सेवन करना गलत है तो गांजे को सपोर्ट करने वाला भी गलत होना चाहिए। और अगर गांजा पीना इतना ही सही है जितना विवेक सर बता रहे हैं तब तो हर गांजा पीने वाला इंसान बढ़िया है। उनकी एक और क्लिप वायरल हो रही है जिसमें कि वो कहते नजर आ रहे हैं कि वो बीफ खाते हैं और लोगों को बताते हैं कि अच्छा बीफ कहाँ मिलेगा। I've also written that the best beef you get where. Okay? I've written about so many things. I used to eat it then, I eat it now. इसी तरह कंगना मैम का भी एक ट्वीट है जिसमें कि वो किसी को जवाब देती नजर आ रही हैं कि बीफ खाना गलत नहीं है। लोगों का कहना है कि बीफ खाना गलत है और जो बीफ खाता है या कभी खाया है वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। पर कंगना मैम और विवेक सर अपनी फिल्म प्रमोट करने मंदिर जाते ही हैं। और मंदिर जाना गलत कब से हो गया? जब भी घर में कुछ बड़ा होता है या कोई बड़ी खुशी होती है तो हर कोई मंदिर जाकर आशीर्वाद लेता ही है। हर चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना है जब चीजें उतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। एक बात मैं साफ कर देना चाहूंगा कि मैं कोई हिंदू विरोधी नहीं हूँ और न ही मैं कोई बुराई कर रहा हूँ। रणबीर कपूर क्या करते हैं क्या नहीं वो मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि वो मेरे घर का राशन देने नहीं आते। एक्टर्स अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ बोलते और करते हैं पर ये कभी ध्यान नहीं देते कि वो एक सेलिब्रिटी हैं, तो जो वो बोलेंगे कहेंगे उसका असर उनके ऊपर ही पड़ेगा। अगर मुझे बॉयकॉट करना होगा तो मैं रीमेक फिल्म्स को बॉयकॉट करना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं रीमेक देख देख के पक चुका हूँ। मुझे आवाज उठानी होगी तो मैं चाहूंगा कि नई स्टोरी के साथ फिल्में बने, कुछ नया कॉन्सेप्ट देखने को मिले और फिल्म की कहानी यूनिक हो। फिल्म जब आती है तो फिल्म की कहानी कैसी है, उसे बनाया कैसा गया है, उस चीज को देखते हुए हम उसे नापसंद कर सकते हैं। पर जो अभी आया ही नहीं उसके बारे में आखिर कैसे पता चल सकता है कि फिल्म बुरी ही होने वाली है। रक्षाबंधन, लाल सिंह चड्ढा, लाइगर ऐसी जितनी भी मूवी फ्लॉप हुई हैं, इनकी सबसे बड़ी वजह यही है कि फिल्म की कहानी में ही दम नहीं था, इसीलिए किसी ने भी उन्हें देखने का इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हालांकि बॉयकॉट से ये असर पड़ा कि उनकी एडवांस बुकिंग ही ज्यादा नहीं हुई थी, पर अगर फिल्म अच्छी होती तो शायद लोग बाद में देखने जाते। ठीक उसी तरह जैसे पहले कार्तिकेय 2 चर्चा में नहीं थी लेकिन लोगों को पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने उसमें रुचि दिखाई और वो फिल्म हिट साबित हुई। बॉयकॉट तो सुशांत सिंह राजपूत की केदारनाथ भी हुई थी, ये कहते हुए कि उसमें लव जिहाद प्रमोट किया गया है, पर लोगों को मूवी पसंद आई और सुपरहिट हुई। ऐसे ही दंगल के समय खूब बॉयकॉट हुआ, पर फिल्म में दम था तो वो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। पद्मावत के टाइम तो आप जानते ही होंगे कि कितना हंगामा हुआ था, पर फिल्म आने के बाद लोगों को काफी पसंद आई और काफी अच्छा कलेक्शन बनाया। तो कहने का मतलब है कि बॉयकॉट तो किया जा सकता है, पर अगर मूवी में दम होता है और लोगों को पसंद आती है तो वो हिट हो ही जाती है। वही उम्मीद मेरी ब्रह्मास्त्र को लेकर है कि अगर फिल्म की कहानी अच्छी हुई तब तो ये आगे निकल जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि बॉयकॉट का असर हो रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ IMAX 3D की सीट्स तो सारी फुल ही देखने को मिल रही हैं। पर यह भी अफवाह उड़ाई जा रही है कि ये सब फेक बुकिंग है। अब ये चीज 9 तारीख को भीड़ देखकर पता चल ही जाएगा कि बुकिंग्स कितनी फेक थी और कितनी रियल।
ब्रह्मास्त्र के लिए मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि यही एक फिल्म है जिससे उम्मीद है कि बॉलीवुड की वापसी हो पाएगी और एक नया कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलेगा, और इससे इंस्पायर होकर शायद और भी डायरेक्टर्स इस तरह की सुपर हीरोज की फिल्म बनाना शुरू कर दें और एक अलग यूनिवर्स इंडिया में बन जाए। ऑडियंस को जो पसंद आता है वैसे ही फिल्में बनती हैं, तो अगर ऑडियंस का टेस्ट बदलेगा तो वैसे ही फिल्म पर प्रोड्यूसर्स पैसा लगाएंगे और अच्छी फिल्में आएंगी। इंडियन सुपर हीरो जॉनर में काफी फिल्म बनी पर उसमें से सिर्फ क्रिश ही फेमस हो पाई। बाकी भावेश जोशी और रावण जैसी कई फिल्में बनी जिसमें पूरा दम था पर वो फ्लॉप हो गईं। इंडियन ऑडियंस बाहर के सुपर हीरोज की मूवी देखना पसंद करती है, पर जब इंडियन सुपर हीरो फिल्म बनती है तो उसे देखने तक नहीं जाती और फिर बाद में कहती है कि हमारे यहाँ तो मार्वल जैसी फिल्में ही नहीं बनती। हाँ, एक मूवी जो अभी आई थी जिसका नाम है मिन्नल मुरली, वो सुपर हीरो बेस्ड फिल्म थी जो कि हिट साबित हुई, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक वजह यह भी है कि फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने अपनी लाइफ के 10-11 साल इस फिल्म को बनाने में दिए हैं, तो मैं उनकी मेहनत देखना चाहूंगा कि क्या वाकई में उनकी मेहनत रंग लाई या फिर नहीं। मूवी के अलावा और जितनी भी बातें हैं वो सबकी अपनी सोच है, इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो सब ना सोचकर फिल्म जरूर देखें। अगर आपको फिल्म में मौजूद कलाकार नहीं पसंद है तो वो आपकी मर्जी है कि आप उन्हें ना देखें, क्योंकि जो हमें पसंद नहीं होता उसके पास जाना ही क्यों। पर अगर आप फिल्म बनाने की मेहनत, उस पर किए गए काम और कला को समझते हैं तो आप इस फिल्म को देखने जा सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कला के मामले में मूवी फ्लॉप जाने वाली है। इस तरह की वीएफएक्स से भरी फिल्म को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि इसमें अलग तरह की एक्टिंग स्किल्स चाहिए होती हैं, क्योंकि जो चीज हमारे सामने होती भी नहीं है उसे इमेजिन करके हमें एक्टिंग करनी पड़ती है। और फिल्म में सिर्फ मेन कलाकार ही नहीं होता बल्कि और भी कई सह कलाकार होते हैं और ऐसे लोग भी होते हैं जो कि शायद आगे चलकर बड़े कलाकार बने। तो नेगेटिविटी फैलाने के बजाय फिल्म को पहले देखा जाए, समझा जाए, फिर जो उसमें बुरे और अच्छे पॉइंट्स हों उन्हें पॉइंट आउट किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। बॉयकॉट बॉलीवुड या बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र से क्या फिल्म की कमाई पर असर पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की सोच में बदलाव आ ही जाता है और जितनी भीड़ दिखनी चाहिए उतनी नहीं दिख रही। पर अगर फिल्म की कहानी अच्छी हुई और ऑडियंस को कनेक्ट कर पाई तो बेशक ये फिल्म बहुत ही अच्छा पैसा कमाएगी। फिलहाल ये बॉलीवुड की फिल्म है तो ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकते, क्योंकि हर फिल्म में लड़का लड़की के बीच प्यार, इश्क, मोहब्बत कुछ ज्यादा ही डाल दिया जाता है। पर अगर इस चीज को कम करके मूवी के मेन प्लॉट पर फोकस किया गया होगा तो ज्यादा अच्छी बात होगी। मेरी कई बातें आपको बुरी लगी होंगी और हो सकता है कि आप गालियां भी देने के मूड में आ जाएं, क्योंकि आपके मन में ये होगा कि क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ भी बोल लो। लेकिन फर्क बहुत पड़ता है जब आप बातों को समझे बिना ही फालतू के कमेंट कर देते हैं। आप कमेंट करिए, लेकिन ऐसा करिए कि मैं भी आपकी बातों को समझ पाऊं और एक अच्छी बातचीत हो पाए। गाली देके और बिकाऊ बोलने से बस यही फील आता है जैसे कि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी जिंदगी से और बस फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आप सोशल मीडिया पर आए हैं। आपको नहीं पसंद आई वीडियो तो आप प्यार से बोलिए, आपकी प्यार की भाषा मैं अच्छे से समझ जाऊंगा। कौन है तू? और वक्त तो चला है मूवी देखने का और इस फिल्म के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और जब मैं वापस आऊंगा ब्रह्मास्त्र का रिव्यू वाला वीडियो लेकर, तब उस पर चर्चा करेंगे कि कितनी बातें सही निकली, कितनी बातें गलत, और क्या फेक बुकिंग्स थी या फिर वहां पर भीड़ देखने को मिली। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ फिल्मी चीटी 2.0 कैमरामैन अभिषेक भारती के साथ, और उसके साथ कोई नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।